स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। टॉपिक्स है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन एंड क्लस्टर एनालिसिस। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में क्या इश्यूज होता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड्स क्या क्या है, प्रिडिक्शन, cluster analysis, major clustering methods, application and trends in data mining applications, currently available tools। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो डेटा माइनिंग जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे, ठीक है। डेटा माइनिंग में क्या होता था, ह्यूज डेटा सेट से हम लोग कुछ इंसाइट्स डेवलप करते हैं या कोई चीज प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर टेम्परेचर या क्लाइमेट किस तरह से रहे, तो हम लोग को पता है कि जैसे अगस्त सितंबर में रेनफॉल होता है, बारिश होता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो कोई भी मतलब कोई भी फंक्शन अगर अगस्त सितंबर में करना है बेस्ड ऑन उसका क्लाइमेटिक डेटा या रेनफॉल डेटा के हिसाब से, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, तब मतलब क्लोज्ड रूम में करना ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो वाला मंथ में ज्यादातर रेनफॉल होता है उस पर्टिकुलर टाइम में या उस पर्टिकुलर ये में। तो ये सब हम लोग कैसे पता करते हैं, डेटा। ठीक है, कुछ भी हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन हम लोग के पास क्या डेटा है, बेस्ड ऑन हम लोग के पास क्या एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, कि हाँ, अगर प्रेडिक्ट करना रहेगा जैसे पॉपुलेशन, ठीक है, कैसे पता चलता है कि इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है। ठीक है, तो हर साल तो होता नहीं है सेंसस, हर साल तो जनगणना होता नहीं है, हर साल तो काउंटिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी 10 साल में एक बार होता है। उसके बाद वो चीज प्रिडिक्शन हो जाता है कि हाँ, इतना पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, हर बर्थ एंड डेथ जो है वो अकाउंटेड भी नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है, हर हॉस्पिटल में ही सिर्फ बर्थ नहीं होता है, या ऐसे ही डेथ रिपोर्ट्स हर जगह का नहीं होता है, कितना डेथ ऐसे ही हो जाता है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन डेटा हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज का कैटेगरी करना। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारा क्रीचर्स है, ठीक है, तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि ये जो है ये एनिमल्स है, इस तरह का क्रीचर्स, इस तरह का क्रीचर्स बर्ड है, इस तरह का क्रीचर्स रेप्टाइल है। ठीक है, इस तरह का क्रीचर्स जो एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर एनिमल्स में भी हर्बीवोरस, मतलब सिर्फ वेजिटेरियन जो है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस, ये सब हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सिंपली क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप बनाना या ग्रुप कैटेगरी बनाना। ठीक है, ग्रुप के हिसाब से मतलब ग्रुप के फॉर्म में करना। ठीक है, so there are two forms of data analysis that can be used to extract model describing important classes or predict future trends. These two forms are as follows: classification and prediction. Classification and prediction to extract a model representing data classes to predict future data trends. Classification predicts the categorical label. ठीक है, categorical label, category। ठीक है, बहुत सारा मतलब फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं एनिमल्स का, ठीक है, तो या बर्ड्स का। ठीक है, तो उससे कैसे पता चलेगा कि हाँ, कंप्यूटर कैसे सपोज डिटेक्ट करेगा कि ये एनिमल है, ये बर्ड है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो डेटा लाइफ साइकिल हम लोग देख रहे थे या मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल देख रहे थे, कि उसमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होता है। ट्रेनिंग मतलब हम बताते चले जाते हैं, सपोज मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो 80 रिकॉर्ड सपोज ट्रेनिंग के लिए है, 20 रिकॉर्ड सपोज टेस्टिंग के लिए। तो 80 रिकॉर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे ना, कंप्यूटर को बताएंगे कि ये जो इमेज है ये एक एनिमल का है, ये जो इमेज है ये एक बर्ड का है। ठीक है, ये एनिमल का है, ये बर्ड का है। ठीक है, तो उतना करने के बाद क्या होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा, जहां देखेगा कि बीक है, चोंच है जहां पर, तो फिर वो देखेगा कि हाँ, वो फिर बर्ड करके उसको मतलब आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, या एनिमल्स में भी से कैट्स एंड डॉग्स, दो क्वाइट क्वाइट सिमिलर इमेजेस। ठीक है, कैसे उसको पता चलेगा कि कौन सा कैट है कौन सा डॉग है। ठीक है, फेशियल पैटर्न, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, हाइट से भी हो सकता है या किस तरह का वो दिखता है। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन जो है लेबल ऑफ डेटा, हम लोग क्लासिफिकेशन में कैटेगरी को लेबल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। लेबल मतलब हम बता रहे हैं, हम सिंपली इमेज उसको नहीं दे रहे हैं, हम इमेज के साथ साथ उसको बता भी रहे हैं कि ये इमेज इसका है ट्रेनिंग के दौरान। एंड टेस्टिंग के दौरान मतलब हम अननोन को इमेज उसको दिखाएंगे एंड मॉडल को, और ये मतलब उसका पास ये चैलेंज होगा कि उसको बताना होगा कि ये किस चीज का इमेज है, ठीक है। तो categorical labels of data with prediction model, this analysis provide us with the best understanding of the data at large scale. तो categorical class labels prediction model predict continuous valued function, ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल टू कैटेगराइज बैंक लोन एप्लीकेशन सेफ और रिस्की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक जो है, ठीक है, बैंक लोन देता है कस्टम मतलब जो उससे लोन बोरो करना चाहता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि किसी को भी लोन दे देता था, ठीक है। आजकल क्या होता है, एक लोन एप्लीकेशन पास कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स भी है जिससे वो ये प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये कस्टमर जो है, ठीक है, वो कहीं लोन डिफॉल्टर तो नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, कि लोन इसका हमेशा लोन डिफॉल्टर में नाम तो नहीं आता है, ठीक है, ये लोन लेता है या लेट से चुकाता है या चुकाता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब कब होगा? जब उसके पास सफिशिएंट डेटा होगा, ठीक है, एंड उस पे ही हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे डेटा माइनिंग का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल प्रिडिक्ट कैटेगोरिकल क्लास लेबल एंड प्रिडिक्शन मॉडल प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो क्लासिफ दो इंपॉर्टेंट चीज है, कैटेगोरिकल क्लास लेबल। क्लासिफिकेशन क्या है? कैटेगोरिकल क्लास लेबल प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, यानी कि ये कैटेगरी, अगर हम उसको बहुत सारा कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं तो ये बता देगा कि ये पर्टिकुलर किस कैटेगरी का है, ठीक है। या बहुत सारा हम उसको डेटा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बता सकता है कि कौन सा रिस्की है, वेरी रिस्की है, लेस रिस्की है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन मतलब एक सपोज कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज ईयर वाइज किसी स्टूडेंट का या सेमेस्टर वाइज किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है, तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे उसका मार्क्स क्या होने वाला है, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। या सपोज सेल्स रिकॉर्ड है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का सेल्स रिकॉर्ड है, तो उससे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे इसका सेल्स कैसे होगा, ठीक है। Categorize bank loan application as either safe or risky. Prediction model to predict the expenditure in dollar or potential customers on computer equipment give their income and occupation. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, और प्रिडिक्शन में क्या है, टेस्ट डेटा प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि क्या सपोज लोन एप्लीकेशन है, क्या ये लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए, तो रूल्स कौन कौन सा अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे रूल्स लगा के न्यू डेटा बना के वो रिजल्ट प्रिडिक्शन करता है। क्लासिफिकेशन इज टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी और क्लास लेबल ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट अ सेट ऑफ डेटा इज यूज्ड एज ट्रेनिंग डेटा। तो जैसे हम बोले कि ट्रेनिंग पहले ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ये दो काम होता है। ट्रेन मतलब हम सपोज जैसे हम लोग बच्चा लोगों को कैसे सिखाते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं फिर उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। छोटा बच्चा जब रहता है तो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस दिखाते हैं, एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिर उसको बोलते हैं ये एक पर्टिकुलर इमेज दिखा देते, बताओ कि ये एनिमल का है कि बर्ड का है, ठीक है। तो उतना सारा ट्रेनिंग, जितना ज्यादा हम उसको ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा वो टेस्ट में अच्छा करेगा, मतलब उसका टेस्ट सक्सेसफुल होगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, मशीन लर्निंग में भी वही है, ट्रेन एंड टेस्ट। मॉडल वहां पर हम लोग बच्चों के साथ करते हैं, यहाँ पे क्या है, मॉडल। मॉडल मतलब एक कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। The set of data is used as training data. Set of input data and corresponding output are given to algorithm. Input and output पहले हम ये उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है, कि सपोज डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग है, ठीक है, तो पहला ब्रीड उसको दिखाएं और बताए कि ये फर्स्ट ब्रीड ऑफ डॉग है। फिर सेकेंड ब्रीड उसको दिखाए, फिर बोले कि ये सेकेंड ब्रीड ऑफ डॉग है। थर्ड ब्रीड उसको दिखाए, थर्ड ब्रीड ऑफ डॉग है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको ट्रेनिंग इनपुट डेटा, तो इनपुट भी बता दे रहे हैं, आउटपुट भी बता दे रहे हैं। पहले तो ट्रेनिंग तो ऐसे ही होगा, क्वेश्चन भी दे देना होगा और आंसर भी दे देना होगा, इनपुट भी दे दे रहे हैं, आउटपुट भी दे दे रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर टेस्टिंग के टाइम हम सिर्फ उसको इनपुट देंगे, आउटपुट नहीं देंगे। आउटपुट वो मेरे को खुद प्रेडिक्ट करके देगा। So training data set includes the input data and their associated class labels. Using the training dataset, the algorithm derives a model of the classifier. The derived model can be a decision tree, mathematical formula, or neural network. In classification, when unlabeled data is given to the model, it should find the class to which it belongs. The new data provided to the model is the test dataset. ठीक है। तो अनलेबल्ड, पहले हम लोग क्या देते हैं उसको, लेबल डेटा, मतलब पहले हम लोग बता देते हैं कि ये डेटा है, ये इमेजेस है, ये इमेज को ये बोलते हैं। उसके बाद हम उसको अनलेबल्ड डेटा देंगे, ठीक है, ताकि हम उसका टेस्ट ले सके, ताकि हम उसको टेस्ट कर सके। उसके बाद फिर वो अगर सही से उसका ट्रेनिंग हुआ है या सही से मॉडल काम कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसको मतलब करेक्टली प्रिडिक्ट कर देगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अ रिकॉर्ड, चेक वेदर इट इज रेनिंग और नॉट। ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, कैटेगरी, ठीक है, रेन हो रहा है, रेन नहीं हो रहा है, दो कैटेगरी है, यस और नो। ठीक है। तो सिर्फ एक ही इसमें यस और नो तो सिर्फ एक ही मतलब दो ही ऑप्शन है। ठीक है। बहुत जगह डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है कि सपोज सीवियरिटी कितना है, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। ठीक है। ये भी कैटेगरीज हो गया। मोर देन 2 क्लासेस टू क्लासिफाई, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बैंक नीड टू एनालाइज वेदर गिविंग अ लोन टू अ पर्टिकुलर कस्टमर इज रिस्की और नॉट। लोन देना रिस्की है या नहीं। For example, based on observable data for multiple loan borrowers, a classification model may be established that forecast credit risk. कितना risk है? The data could track job records, home ownership or leasing, years of residency, number, type of deposit, historical credit ranking. ठीक है। The goal would be the credit ranking. Credit ranking मतलब अब उसको लोन देना चाहिए या नहीं, जिसका जितना अच्छा क्रेडिट रहेगा उसको लोन दे सकते हैं। ठीक है। कि जो ऐसा कस्टमर्स है मतलब जो लोन समय पे चुकाता है, ठीक है, जो लोन देने के बाद डिले नहीं करता है, अपना इंस्टॉलमेंट सही समय पे चुकाता है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट अच्छा होगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग कब कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमको डेटा का जरूरत है। ठीक है। मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द कैटेगोरिकल लेबल, द लेबल आर रिस्की और सेफ। ठीक है। तो दो कैटेगरीज बना दिए, रिस्की और सेफ। हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क्स? The function of classification with the assistance of bank loan application mentioned above. ठीक है। Classifier your model creation है। Develop the classifier, applying classifier for classification, data classification process। ठीक है। ये उसका साइकिल है। तो सबसे पहले है developing the classifier और model creation। Learning stage, ये क्या है, लर्निंग स्टेज या लर्निंग प्रोसेस है। द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट द क्लासिफायर एट द स्टेज। ठीक है। क्लासिफायर बेसिकली एक ऐसा मॉडल या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि क्लासिफाई करेगा। ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग तो क्लासिफाई ही करना चाह रहे हैं। हम लोग बस जानना चाह रहे हैं कि कौन सा लोन एप्लीकेशन रिस्की है और कौन सा सेफ है, तो क्लासिफाई ही करना। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर कैटेगरीज है, बहुत ज्यादा, जैसे सपोज कितना रिस्क कितना है, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, तो बहुत सारा क्लासेस हो जा रहा है। ठीक है। इसमें जैसे दो है, ठीक है, कि या तो रिस्की है या सेफ है। ठीक है। तो दो ही चीज है इसमें। ठीक है। लेकिन ये दो चीज का लिए ही कंप्यूटर को बहुत ज्यादा मतलब ट्रेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उस पे मतलब काम करना पड़ता है। ठीक है। Developing the classifier or model creation. This level is the learning stage or the learning process. तो सिखाया जा रहा है। The classification algorithm construct the classifier in this stage. Classifier is constructed from training set composed of record. Training set क्या है, data sets है, record database. Category that makes up training set is referred to as category or class. ठीक है। जैसे suppose डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डेटा सेट्स को वो एनालाइज करके, ठीक है, कंप्यूटर को ये बताते हैं हम लोग कि इस तरह का जब जब डेटा रहेगा, ठीक है, तो वो सेफ है, इस तरह का जब डेटा रहेगा तो वो रिस्की है। उसके बाद है अप्लाइंग क्लासिफायर फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना। Classifier is used for classification at this level to test data.
पहले हम लोग डेवलपिंग द क्लासिफायर में क्या कर रहे थे, मॉड्यूल क्रिएशन में क्या कर रहे थे, सिर्फ ट्रेनिंग वाला काम कर रहे थे, उसको बस बता रहे थे, ठीक है, कि इस तरह का लोन एप्लीकेशन सेफ है, इस तरह का लोन एप्लीकेशन रिस्की है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन जो भी है डेटा हम उसको दिए हैं, ठीक है, वो उसको किस तरह से ले रहा है, मतलब सेफ प्रेडिक्ट कर रहा है और कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे अगर सिंपल लोन एप्लीकेशंस है तो ऐसे ह्यूमन बींग्स भी देख के उसको बोल देगा, अरे ये जो कस्टमर है ना, ठीक है, ये इसका हमेशा प्रॉब्लम है, ये कभी टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है, ठीक है, ये कस्टमर ठीक नहीं है, इसको नहीं मिलना चाहिए। तो सिंपल हम लोग ये ह्यूमंस डिसाइड करते हैं, लेकिन हम लोग क्या किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग मशीन से ये डिसीजन चाहते हैं कि हमको मशीन डिसाइड करके दे, ठीक है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमको जितना ज्यादा से ज्यादा है डेटा मॉडल को देना होगा और उसके बाद उसको हम टेस्ट करेंगे, तो वो मशीन मेरे को ये आंसर बताएगा कि हाँ लोन एप्लीकेशन सही है या गलत है, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग एक मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ईमेल में स्पैम फोल्डर होता है, ठीक है, तो कैसे मशीन डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा वैलिड है। जब देख रहा है, सपोज ऐसा सिनेरियोज रहता है, वो देख रहा है कि मतलब अनआइडेंटिफाइड या कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नहीं है उसको एकदम मतलब 50,000 1 लाख ईमेल 1 सेकेंड में भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब वहां कुछ गड़बड़ है, वो स्पैम फोल्डर है, ठीक है, मतलब उसको स्पैम फोल्डर में होना चाहिए या एज अ स्पैम मार्क होना चाहिए ईमेल में, ठीक है। तो भी कैटेगरी हो गया स्पैम एंड नॉट स्पैम, ठीक है। The test data used to estimate the accuracy of the classification algorithm. If the consistency is deemed sufficient, the classification rule can be expanded to cover new data records. It includes sentiment analysis. ठीक है, देखते हैं sentiment analysis में क्या है. Sentiment analysis is highly helpful in social media monitoring. We can use it to extract social media insight. We can build sentiment analysis to read and analyze misspelled word with advanced machine learning algorithms. ठीक है, तो कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है और कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है, इमेज कैप्शन ऑफ इमेज, स्टैटिस्टिकल वैल्यू थीम, ठीक है। मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन, it uses statistically demonstrable algorithm rules to execute analytical tasks that would take human hundred of more hours to perform, ठीक है। तो डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, यहाँ पर वो देखते हैं कैटेगरी डेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस इनटू 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स क्या क्या। क्रिएट द गोल्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन स्ट्रेटेजी वर्क फॉर, कल तुमको गोल बनाना है। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स दैट वी स्टोर, उसको क्लासिफाई करना है। मार्क्स बाय डेटा लेबलिंग, डेटा को लेबल करना है। प्रोटेक्शन एंड ओबीडियंस, यूज इफेक्ट, डेटा इज कॉम्प्लेक्स, अ कंटीन्यूअस मेथड इज अ क्लासिफिकेशन। डेटा क्लासिफिकेशन लाइफ साइकिल, यहाँ हम लोग उसके बारे में और थोड़ा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ओरिजिन, रोल बेस्ड प्रैक्टिस, फिर स्टोरेज, फिर शेयरिंग, फिर आर्काइव, फिर पब्लिकेशन, ठीक है। ये क्या है, डेटा क्लासिफिकेशन का लाइफ साइकिल, ये वाला, ठीक है। तो ओरिजिन, इट प्रोड्यूसेस सेंसिटिव, ओरिजिन में क्या होता है, सेंसिटिव डेटा, ठीक है, जो कि वेरियस फॉर्मेट में रहता है, ईमेल के फॉर्मेट में, एक्सेल, वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया साइट। रोल बेस्ड प्रैक्टिस, role based security system apply to all delicate data by tagging data on an in house protection. Storage, स्टोर करके रखते हैं, इट इंक्लूड कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन भी हो जाता है। शेयरिंग, डेटा इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एजेंट, कंज्यूमर एंड को वर्कर्स। आर्काइव, इंडस्ट्री स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज करके रखते हैं, उसी को आर्काइव बोलते हैं। एंड पब्लिकेशन, ठीक है, दे कैन व्यू एंड डाउनलोड इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है। व्यू एंड डाउनलोड इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड मतलब कोई जैसे हम लोग जब डेटा माइनिंग प्रोसेस का बात करते हैं, ठीक है, तो सिंपली डेटा सेट्स को तो कस्टमर के सामने नहीं रख देते हैं, ठीक है, कस्टमर से हम लोग इंसाइट्स लेते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन टूल अप्लाई करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ठीक है, ताकि क्योंकि ऐसे डेटा देंगे तो कस्टमर को उतना समझ में नहीं आएगा। अगर हम लोग ग्राफ या विजुअलाइजेशन कुछ उसमें करेंगे तो कस्टमर वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है, कि सेल्स अगर देखता है कि हाँ, अगर ईयर वाइज सेल्स देखना है, ठीक है, तो जनरली अगर सपोज कंपनी एनालाइज कर रहा है कि दिवाली के टाइम उसका सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
ठीक है, धनतेरस के टाइम पे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट चार्ट या बेस्ड ऑन दैट ग्राफ वो अपना जो प्रोडक्शन है उस टाइम पे बढ़ा देगा, क्योंकि उस टाइम पे सेल ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन, अनदर प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस, द प्रिडिक्शन, find a numerical output, same as in classification, the training data set contain input and corresponding numerical output values। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रिडिक्टर होता है, वहां पर जो क्लासिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफायर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर मतलब क्या, प्रिडिक्टर प्रिडिक्शन में क्या होता है, जनरली एक न्यूमेरिकल आउटपुट देगा। ठीक है, कि सपोज इतना सेल्स हुआ है जनवरी से लेके सपोज से सितंबर में, तो अक्टूबर में कितना हो सकता है। ठीक है, तो वो एक वैल्यू होगा, वो एक फिगर होगा। ठीक है, तो वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, वो कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, वो एक वैल्यू है। ठीक है, कि सपोज पहला 2 सेमेस्टर में इतना मार्क्स आया है, तो तीसरा में कितने आने का चांसेस है, तो वो एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, आउटपुट होगा, वो कोई कैटेगरी नहीं होगा। इससे पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें कैटेगरी था। ठीक है, इसमें लेकिन एक मतलब वैल्यू होगा। The model predicts a continuous valued function or ordered value। उसके बाद है रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन is generally used for prediction, predicting the value of a house depending on the facts such as number of room, total area is an example of prediction। For example, suppose a marketing manager needs to predict how much a particular customer will spend at its company during sale. We are bothered to forecast a numerical value in this case. Therefore, an example of numerical prediction is the data processing activity. A model or predictor will be developed that forecast a continuous or ordered value function। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन में कुछ इश्यूज भी आता है। ठीक है, वो इश्यूज का बात करते हैं हम लोग। ऐसे तो बहुत सारा इश्यूज है, लेकिन मेजरली डेटा क्लीनिंग का इश्यू आता है, डेटा रेलेवेंस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। एक मिनट। So data cleaning involves removing the noise and treatment of missing values। ठीक है, removing the noise। ठीक है, removing the noise इसका क्या मतलब होता है कि इनकरेक्ट, इनवैलिड या करप्टेड डेटा जो है, ठीक है, उसको रिमूव करना। ठीक है, सपोज मार्क्स का वैल्यूज है। ठीक है, मार्क्स मतलब 0 से लेकर 100 तक के बीच में ही होगा। ठीक है, सपोज माइनस में आ जा रहा है मार्क्स, तो यानी कि करप्टेड डेटा है, उसको रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है ये हम बताए थे कि से हम एवरेज ले लेते हैं, ऐसा करके उसमें मार्क्स डालेंगे कि जो उसका एवरेज है, जो वेरिएंस है, वो सब जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज है उसमें कोई चेंज ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि इतना सारा डेटा में अगर एक दो जगह हम मैनिपुलेट करके कुछ डाल रहे हैं और उससे उसके ओवरऑल इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हम लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद द नॉइज इज रिमूव्ड बाय अप्लाइंग स्मूथिंग टेक्निक्स। ये हम लोग डिस्कस किए थे, स्मूथिंग टेक्निक्स क्या होता है। And the problem of missing value is solved by replacing a missing value with the most commonly occurring value। ठीक है, इस तरह से उसमें कुछ डालना है कि उसमें कुछ चेंजेस ना आए। उसके बाद रिलेवेंस एनालिसिस। द डेटाबेस में आल्सो हैव इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू नो वेदर टू गिवन एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है,
ये कैसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हम लोग मतलब डीबीएमएस में भी हम लोग कुछ कुछ अप्लाई करते थे इस तरह का चीज, ठीक है। जैसे नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग ऑल द वैल्यूज फॉर अ गिवन एट्रीब्यूट टू मेक देम fall within a small specified range. Normalization is used when the neural network or the methods involving measurements are used in learning steps. Generalization, data can be also transformed by generalizing it to higher concept. We can use the concept hierarchies. Concept hierarchies के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Data can also be reduced by some other methods such as wavelet transformation, binning, histogram, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके थे. Comparison of classification and prediction, ठीक है. तो किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं. Accuracy of the classifier can be referred to as ability of the classifier to predict the accuracy, ठीक है. क्लासिफायर कितना एक्यूरेट है या प्रेडिक्टर, ठीक है, वो कितना एक्यूरेट है. स्पीड, computational cost of generating and using the classifier or predictor. Robustness, ability to make correct prediction or classification, robust कितना है. Scalability, increase or decrease in the performance of the classifier or predictor based on given data. Interpretability, how readily we can understand the reasoning behind prediction or classification made by, कितना interpret कर सकता है. Difference between classification and prediction. Decision tree applied to existing data as a classification module. क्या डिसीजन ट्री के बारे में बात हुआ है. यहाँ थोड़ा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन का. आइडेंटिफाई विच, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, कैटेगरी के ऊपर ध्यान देते हैं कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है. प्रेडिक्शन मतलब कुछ अनअवेलेबल न्यूमेरिकल डेटा को हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिडिक्ट करना एक वैल्यू. एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन क्लास लेबल्स एक्यूरेटली, ठीक है. क्लास, इसमें क्या होता है, क्लास लेबल्स. हम अगर कैट का फोटो दिखा के सिस्टम को ये बोल रहे हैं कि ये डॉग का फोटो है तो ऑब्वियसली एरर तो आएगी. तो लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है. प्रिडिक्शन में क्या है, प्रिडिक्टर कितना अच्छा से गेस कर लेता है एक एट्रीब्यूट का वैल्यू. मॉडल को क्या बोलते हैं, क्लासिफायर. यहाँ मॉडल को क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टर. Categorical labels construct that predict a continuous valued function or ordered value. Grouping of patients based on their medical records. We can think of prediction as predicting the correct treatment for particular disease of the person. Classification, categorical class labels, जैसे ये बैंक वालों हम लोग बात किए. Bank officer wants to analyze which customers are risky, which are safe. Marketing manager need to analyze a customer with given प्रोफाइल, who will buy a new computer, ठीक है. कौन बायर है और कौन बायर नहीं है. प्रिडिक्शन में क्या है, मार्केटिंग मैनेजर नीड्स टू प्रेडिक्ट हाउ मच अ गिवन कस्टमर स्पेंड ड्यूरिंग अ सेल एट हिज कंपनी, ठीक है. एवरेज स्पेंडिंग कितना है या कब है, ठीक है. मॉडल ऑफ प्रेडिक्टर विल बी कंस्ट्रक्टेड दैट प्रेडिक्ट कंटीन्यूअस वैलिड फंक्शन और ऑर्डर्ड वैल्यू. बिल्डिंग द क्लासिफायर और मॉडल यूजिंग क्लासिफायर और क्लासिफिकेशन. लर्निंग स्टेप जो हम लोग ट्रेनिंग भी बोलते हैं. क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बिल्ड द क्लासिफायर बिल्ड फ्रॉम ट्रेनिंग सेट मेड ऑफ डेटाबेस टपल्स. तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है. ट्रेनिंग डेटा में हम उसको कुछ एक डेटा सेट दे रहे हैं, जैसे नेम, एज, इनकम, लोन डिसीजन, ठीक है. फिर उस पर हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को फीड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लगा रहे हैं, क्लासिफिकेशन रूल्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो फिर एज, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जनरली जो है, ठीक है, यूथ जो है, इफ एज इज यूथ देन लोन डिसीजन इज रिस्की. इफ इनकम इज हाई देन लोन डिसीजन इज, इनकम जिसका लो है उसी का लोन डिसीजन रिस्की है, वही लोग नहीं चुकाता. इनकम अच्छा है तो सेफ है, लोन डिसीजन इज सेफ. एज इज मिडिल एज, मिडिल एज वाला लोग जो है, एंड मिडिल एज के साथ अगर इनकम लो है तो ही वो रिस्की है, मिडिल एज के साथ अगर इनकम हाई है तो वो सेफ है. Classifier is use of classification. Test data is used to estimate the accuracy of classification rule. Classification rule can be applied to new data tuples if the accuracy is considered unacceptable. As considered acceptable. Test data classification rule. तो यहाँ पर एक केस स्टडी है. जॉन जो कि एक मिडिल एज्ड पर्सन है, जिसका
लो इनकम है तो उसका लोन डिसीजन क्या होगा। तो हम लोग देखे थे यहाँ पर कि मिडिल एज में जिसका लो इनकम है वो रिस्की है, तो हम लोग उसको बोल दे कि इसको लोन देना रिस्की है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग उसको ट्रेन किए। ये वाला हम लोग का ट्रेनिंग डेटा था। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा से ही सिस्टम अपना बना लिया। तो टेस्ट जब हम उसको किए तो सारा पैरामीटर, सारा एट्रीब्यूट्स देख के ये डिसाइड किया कि इसको लोन देना रिस्की है ना। Classification and prediction issues, major issue in preparing the classification, preparing the data for classification and prediction. Preparing the data involves the following: data cleaning, तो क्लीनिंग तो बताया कि नॉइज को हटाना, ठीक है, इनकरेक्ट डेटा को हटाना, करेक्टेड डेटा को हटाना, रिलेवेंस एनालिसिस, इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स को हटाना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, जनरलाइजेशन, जैसे हम लोग डीबीएमएस में करते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, वैसे ही जनरलाइजेशन, एक जनरलाइज्ड हायर कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज, एक्यूरेसी, स्पीड, रॉबर्टनेस, ठीक है, कितना करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है, वही रॉबस्टनेस होता है। स्केलेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, प्रिडिक्शन, फाइंडिंग गुड मॉडल डिस्क्राइब, वी कैन थिंक ऑफ कैटेगराइजिंग, ठीक है, प्रिडिक्शन में भी प्रिडिक्शन मिसिंग या अननोन एलिमेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? कैटेगरिकल, डिटरमाइनिंग अ क्लास, लेबल, predicting a correct treatment of a particular disease, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ पेशेंट तो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। मॉडल used to predict unknown value, model used to classify unknown value। तो ये सब चीजें ये सब लोग आगे भी डिस्कस कीजिए, एक्यूरेसी, स्पीड, रॉबस्टनेस, स्केलेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी, रिलेवेंस एनालिसिस। एक मिनट, data mining means mining or digging deep into the data in different forms to gain pattern or to gain knowledge। प्रोसेस लार्ज डेटा सेट और फर्स्ट सॉर्टेड, उसको सॉर्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लास लेबल देते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का गोल क्या है? क्लास लेबल्स प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि हाँ ये रिस्की है या नॉन रिस्की है। दो ग्रुप है, रिस्की, सेफ। तो रिस्की है या सेफ है लोन देना। स्पैम, जैसे ईमेल का बता रहे थे कि स्पैम या नॉट स्पैम, ठीक है। अगर देख रहा है जेन्युइन ईमेल, एक ही ईमेल एक यूजर या एक दो ईमेल एक सेंडर से एक यूजर को गया है, तो जनरल बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्पैम नहीं है। स्पैम क्या होता है? एक साथ इतना सारा ईमेल एक ही सेंडर से डिफरेंट रिसिपिएंट्स में गया, एंड उस मतलब रिसिपिएंट कोई वैलिड है, कोई नॉन वैलिड है, ठीक है, इनवैलिड है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल बनाने का डिफरेंट स्टेप्स। डेटा कलेक्शन, ठीक है, कोई भी चीज के लिए डेटा कलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। necessary attributes and data labels needed for classification, survey, questionnaires, website and databases, data pre-processing, collected data needs to be pre-processed, handling missing values, dealing with outliers, transforming the data into format suitable for analysis। मिसिंग वैल्यूज, उसको मीन, मीडियन, मोड, हम लोग जो टूल्स देखे थे उससे। डीलिंग विद आउटलायर, आउटलायर क्या है? ठीक है, कुछ आउटसाइड द, मतलब ऐसा वैल्यू जो कि उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलेवेंट एट्रीब्यूट, कोरिलेशन एनालिसिस, इंफॉर्मेशन गेन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक मिनट, पीसीए भी जो होता है ना, वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक्स होता है, ठीक है। मतलब जो अननेसेसरी फीचर्स है, ठीक है, उसको रिमूव करना, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होता है ये पीसीए, ठीक है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के काम में आता है ये। फिर कोरिलेशन एनालिसिस, क्या रिलेशन, इंफॉर्मेशन गेन, reduce the dimensionality of the data set, PC identify most important features and removes the redundant one।
मॉडल सिलेक्शन लास्ट में, मॉडल selecting appropriate classification algorithm for problem at hand, several algorithm, decision tree, SVM, support vector machine, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है बाउंड्री एलिमेंट्स, ठीक है, कौन सा कैटेगरी में है, ठीक है। अगर एक प्लॉट में बहुत सारा डॉट्स है तो वो डेटा को एक पर्टिकुलर वे में ग्रुप करता है, ठीक है। लीनियर एंड नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, न्यूरल नेटवर्क, कॉम्प्लेक्सिटी पैटर्न इन द डेटा। लास्ट स्टेप है मॉडल का ट्रेनिंग, ठीक है। मॉडल का कंस्ट्रक्शन सिलेक्शन हो गया फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है मॉडल का ट्रेनिंग। उसको हम लोग बस डेटा देते रहते हैं, उसको ट्रेन करते रहते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप सॉरी फिफ्थ स्टेप है मॉडल ट्रेनिंग, और लास्ट स्टेप क्या है, मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब उसको टेस्ट करना, ठीक है। टेस्ट करते टाइम हमको पता चल जाता है कि मॉडल कितना सही है, ठीक है, मॉडल ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। This is done to ensure that the model generalizes well. Classification is a widely used technique in data mining and is applied in variety of domains such as email filtering, sentiment analysis, medical diagnosis. Classification data analysis task, identifying to which a set of categories a new observation belongs to on the basis of training set of data containing observation and whose categories membership is known. Before starting any project, we need to check its feasibility. Classifier is required to predict class labels such as safe, risky. Learning step, training phase, build a classifier making model learn using training sets available. Classification, predict class level and testing the constructed model on test data, hence estimate the accuracy of the classification rule. So training and testing, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग अंडर अ फैन and the fan starts falling on him. He should get aside in order not to get hurt. So this is his training to move away. While testing, if the person sees any heavy object coming towards him, falling, move aside, and system is tested positively. If person does not move aside, then the system is negatively tested. ठीक है, जो उसको डेटा दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर करेक्टली वो अपना काम परफॉर्म कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिवली टेस्टेड, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आया रिजल्ट। अगर नहीं आया, ठीक है, गलती हो गया, हम कैट एंड डॉग का इमेजेस से मशीन को आइडेंटिफाई करना सिखाएं कि कौन सा कैट है कौन सा डॉग है। एंड अगर सपोज रैंडमली हमें कैट का इमेज देते हैं एंड मशीन बोलता है नहीं ये डॉग का इमेज है, तो यानी कि नेगेटिवली टेस्टेड हो गया। Represent different features of an object, different type of attributes are binary, possesses only two values, true and false. Suppose there is a survey evaluating some product, we need to check whether it's useful or not, so the customer has to answer it yes or no. Both values are equally important in all aspects. When both the values may not be important, asymmetry. Nominal, when more than two outcomes are possible, it is in alphabet form rather than being in integer form. One needs to choose some material but of different colors, so the color might be yellow, green, black, red. Different colors क्या क्या है, red, green, black, yellow. तो नॉमिनल मतलब होता है जैसे कि नंबर, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स का हुआ, ठीक है, इस डिफरेंट कलर्स जैसे हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है कोई ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए। कंटिन्यूअस, ठीक है, कोई कंटिन्यूअस असेंडिंग ऑर्डर में, सपोज असेंडिंग में है या इनफाइनाइट नंबर्स में है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, तो जैसे हाइट हम लोग लिए तो कंटिन्यूअस है, किसी का 50 है, 51 है, 52, 53। डिस्क्रीट, ठीक है, मार्क्स फिक्स्ड है कि डिस्क्रीट है कि पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स है। क्लासिफायर टू टाइप्स में क्लासिफाई हो रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव, determine just one class for each row of data, tries to model by depending on the observed data, depends heavily on quality of data rather than on distribution, logistic regression. Generative models the distribution of individual classes and tries to learn the model that generates the data behind the scenes. तो नेव बायस क्लासिफायर, ठीक है, इसका हम लोग यूज जैसे स्पैम डिटेक्शन में करते हैं, कौन सा स्पैम है कौन सा नॉट स्पैम है ईमेल में। क्लासिफायर्स क्या क्या है, डिसीजन ट्री है, बेयस बाइसन क्लासिफायर्स है, न्यूरल नेटवर्क है, के नियरेस्ट नेबर है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एसोसिएटेड टूल्स क्या क्या है डेटा माइनिंग में, आर लैंग्वेज एक है, एसएएस, पाइथन, एसक्यूएल,
रैपिड माइनर, ऑरेंज, नाइम, स्पार्क, वेका, ठीक है। लाइब्रेरीज कौन कौन से यूज होता है? जुपिटर, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पैंडास, साइकिट लर्न, एनएलटीके, टेंसरफ्लो, सीबॉर्न, बेस मैप, एटसेट्रा। Market basket analysis. It's a modeling technique that has been associated with frequent transaction of buying some combination of item. Amazon and many other retailers use this technique while viewing some product. Certain suggestions for the commodities are shown that some people have bought in the past. Weather forecasting. एडवांटेजेस क्या है? माइनिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, क्रिमिनल सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, डिजीजेस का रिस्क को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिफॉल्टर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है? प्राइवेसी एंड एक्यूरेसी प्रॉब्लम। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? मार्केटिंग, रिटेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इंट्रूजन डिटेक्शन, एजुकेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन। तो डेटा माइनिंग, चूजिंग द करेक्ट क्लासिफिकेशन मेथड, कौन सा क्लासिफिकेशन मेथड यूज करना है, सैंपल ऑफ डेटा उसको चाहिए। If the machine learning allow organizations to be more efficient and make best decision, it is essential for data science expert to master various AI algorithms. तो बहुत सारा AI algorithms होता है, ठीक है, जो हम लोग देखे भी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। क्लासिफाई द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट इनटू सेवरल कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम 10 सेगमेंट यूजर टू डिफरेंट कैटेगरीज। सुपरवाइज्ड मतलब जब हम लोग लेबल्स भी साथ में देते हैं, ठीक है। दो तरह, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एक्चुअली तीन तरह का होता है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सुपरवाइज में क्या होता है? हम लोग लेबल्स देते हैं उसको, जब हम लोग उसको ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग साथ में लेबल भी देते हैं, ठीक है। तो नो प्री डिफाइंड क्लासेस इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, कैटेगरीज आर एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड देन प्रेडिक्शंस आर मेड। Within supervised, there is a distinction between classification and prediction. Goal is to predict new data based on specific real value rather than a category. Many supervised learning algorithm based on classification, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं SVM, ठीक है। एक मिनट, SVM का थोड़ा अच्छे हम दिखाते हैं। जैसे ये SVM है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा डेटा है, डेटा पूरा स्कैटर्ड है, तो हाइपर प्लेन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइपर प्लेन्स जो है वो कैटेगरीज में बांट रहा है डेटा को, ठीक है। तो एक हाइपर प्लेन, ठीक है, ये वाला कैटेगरी ऑफ डेटा है जो कि एक साथ है, फिर ये वाला कैटेगरी ऑफ डेटा है जो कि एक साथ है, फिर ये वाला कैटेगरी ऑफ डेटा है जो कि एक साथ है। तो तीन कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। तो ये जो लाइंस है जो कि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहा है, इस लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर प्लेन्स। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर प्लेन्स, ठीक है। तो ये भी कैटेगरीज में ही डिफरेंट बांट रहा है, ठीक है। या फिर अगर एक मिनट, फिर जैसे ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिफरेंट डेटा पॉइंट है, ठीक है। तो
सपोर्ट वेक्टर्स, ये जो है सब पॉइंट्स हम लोग बोल रहे हैं सपोर्ट वेक्टर। एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर दिए कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। दो ये वाला जो लाइन है, सॉरी ये वाला जो लाइन है ये कैटेगरीज में बांट रहा है, ठीक है। इस साइड एक ब्लू कलर का जो ये अलग कैटेगरी हो गया, ये रेड कलर का जो है ये अलग कैटेगरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर डॉट्स है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल डॉट्स है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये डिसीजन बाउंड्री हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस लाइन के नीचे जितना डेटा पॉइंट्स है वो एक फर्स्ट क्लास का हाइपर प्लेन है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है बेसिकली, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है वो क्या है, सेकेंड क्लास का हाइपर प्लेन है, ठीक है। तो मार्जिन गैप बिटवीन डिसीजन बाउंड्री एंड हाइपर प्लेन्स, ठीक है। So SVM, the support vector machine considered as a linear classifier, role is to separate data set using lines, hyperplanes क्या होता है हम लोग देखे भी डायग्राम में। The algorithm must maximize the distance between separating line and different samples. Optimal hyperplane perfectly distinguish between two clusters to minimize classification errors. SVM is often found in finance sector. Decision tree, एक मिनट, decision tree हाँ, डिसीजन ट्री कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। इधर स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, इसमें जैसे हमको हम लोग अभी क्या है, क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। तो कैसे करके वो एसवीएम में कैसे कैटेगराइज किए देखा है हम कि हाइपर प्लेन है, ठीक है। एक कैटेगरी ब्लू डॉट्स का, एक कैटेगरी रेड डॉट्स का, एक कैटेगरी ग्रीन डॉट्स का, एक कैटेगरी, या और एक में से ब्लू डॉट का रेड डॉट का अलग अलग था। तो इसमें जैसे क्लासिफिकेशन मेरे को करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि एक पर्सन फिट है या नहीं, ठीक है, या तो पर्सन फिट होगा या अनफिट होगा। तो डिसीजन ट्री ये जो पिक्चर सामने दिख रहा है ये वाला है डिसीजन ट्री। तो उसमें कुछ मतलब डेटा पॉइंट्स है वो देखते हैं कि अगर एज लेस देन 30 है, अगर हाँ, ठीक है, एज 30 नहीं है, तो अगर 30 नहीं है तो फिर हम कैसे फाइंड आउट, मतलब अगर लेस देन 30 है तो कुछ क्राइटेरिया है, ग्रेटर देन 30 है तो फिर कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर 30 से कम है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो बहुत ज्यादा पिज्जा खाता है, ठीक है। अगर खाता है यस, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अनफिट, ठीक है, क्योंकि पिज्जा में जो भी शुगर कंटेंट्स है जो भी है, ठीक है, या अनहेल्दी फूड्स है वो, ठीक है, तो वो उसको हम अनफिट बोल देंगे। अगर 30 से कम है, पिज्जा नहीं खाता है, तो क्या वो फिट है, तो हाँ ये फिट है, ठीक है। तो अगर 30 से ज्यादा है, देखिए 30 से कम के लिए मेरा क्राइटेरिया पिज्जा खाने पे डिपेंड कर रहा है, कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है। 30 से ज्यादा के लिए मेरा क्राइटेरिया एक्सरसाइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर 30 से ज्यादा है तो क्या वो एक्सरसाइज करता है, अगर यस, अगर एक्सरसाइज करता है तो वो फिट है। और 30 से ज्यादा है और वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, वो अनफिट है, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री, ठीक है। इस तरह का हायरार्किकल और भी हो सकता है आगे, ठीक है, और भी मतलब हो सकता है। एक मिनट देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं।
एक मिनट। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें जैसे क्या है, ठीक है, कि मेरे को सपोज एक जॉब ऑफर मिला है, ठीक है, वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 50,000 से 80,000 के बीच में है, अगर नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली डिक्लाइन द जॉब ऑफर। ठीक है, अगर हाँ इसके बीच में है सैलरी, तो भी हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ले लेंगे, उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। क्या? ऑफिस जो है घर के सामने है, नहीं है तो फिर डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, अगर घर के सामने भी है तो फिर एक ऑप्शन आ जाता है कि कैब फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं। कैब फैसिलिटी घर के सामने भी है, कैब फैसिलिटी भी मिलेगा तो हाँ हम ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, तो ये एक डिसीजन ट्री का एग्जांपल था। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिसीजन ट्री। तो यहाँ पर जैसे है, एक मिनट। तो डिफरेंट कैटेगरीज लिया जा रहा है, मोर देन यस नो करके इसका हमको डिसीजन ट्री बनाना है, तो इस तरह का हमको डिसीजन ट्री दिखेगा। यूरोपियन कैटेगरीज में हम बांट रहे हैं। ठीक है, लेडी फ्रांस, कुबरबॉय, पेरिस, मर्सिडीज। के मेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स में हम बांटते हैं तो हमको उसको के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। के मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्च इंजिन्स में यूज होता है। ठीक है, बिजनेस ट्रेडिंग बिहेवियर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, आईटी मैनेजर एनालाइजिंग सिस्टम एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेव बाइसन क्लासिफायर, ये एक स्टैटिस्टिकल क्लासिफायर है। के मींस जो के नियरेस्ट नेबर जो है, के एन एन का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, वो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों को सॉल्व करता है। ठीक है, के नियर मींस यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक डेटा पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये सपोज यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा पॉइंट्स को अलग किया गया है। ठीक है, ट्रायंगल्स का अलग, सर्कल्स रिंग का अलग, प्लस प्लस साइन का अलग। तो हम बताएं, हम मेरा पास सवाल है कि अगर यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट है, सपोज ये बीच में जहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे सपोज कोई डेटा पॉइंट है, ठीक है, तो उससे मतलब उसके आसपास वो किस डेटा पॉइंट को बिलोंग करता है? ट्रायंगल को बिलोंग करता है, रिंग को बिलोंग करता है, या प्लस प्लस साइन को बिलोंग करता है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ देखेंगे कि इस रिंग में ये क्वेश्चन मार्क के आसपास कितना डेटा पॉइंट्स है। हम क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल का 3 है, ट्रायंगल का 3 है, रिंग का 1 है, एंड ये प्लस सिंबल का भी 1 है। तो नियरेस्ट नेबर्स ज्यादा किसके हैं? ट्रायंगल के। तो
मोस्ट प्रोबेबली ये जो डेटा पॉइंट है, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू दिस ट्रायंगल के नियरेस्ट नेबर। तो हम सिंपली बोलेंगे अगर यहाँ डेटा पॉइंट है तो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ट्रायंगल का कैटेगरी, रिंग का कैटेगरी या प्लस साइन का कैटेगरी, तो ट्रायंगल का कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज उसका नियरेस्ट नेबर ज्यादा कौन कौन से है, ट्रायंगल, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर जो है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। लीनियर रिग्रेशन, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, परसेप्ट्रॉन, 7 डिफरेंट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ये जस्ट एक क्वेश्चन आंसर्स बताया गया है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना। ओके सर, Okay. थैंक यू सर।